दोनों टीम्स एक दूसरे की डिश टेस्ट करते हैं। तभी जियंग नोटिस करती है कि मिंग के एक कुक डिश टेस्ट नहीं कर रहा है। तभी कुक कहता है कि वो बिना चखे खाना बनाता है। जियंग कहती है कि कहीं ये एनोरेक्सिक तो नहीं। कुक कहता है कि ये क्या होता है। जियंग बताती है कि ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें खाना खाने की इच्छा नहीं होती। कुक मेंग कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो एक शेफ़ है। जियंग बताती है कि जब भी कोई कुक खाना बनाने में एक लेवल तक पहुंच जाता है तब उसे खाना खाने का मन नहीं होता। दोनों कुक्स कहते हैं कि अगर खाएंगे नहीं तो पॉइंट्स कैसे देंगे। जियंग सोचती है कि अगर डिश की प्लेटिंग अच्छे से ना हो तो शायद वो खा ले। वो एक बाउल में सूप और बाकी चीज़ें डालती है, उसे कुक को देती है। जियंग कुक से कहती है कि नतीजा चाहे कुछ भी हो, उसने खाना इसलिए बनाया है ताकि सब खाकर खुश हो सके। ये सुनकर वो डिश टेस्ट करता है और उसे अपनी दादी की याद आ जाती है। वो इमोशनल होकर रोने लगता है और कहता है कि इस टेस्ट की तलाश में 10 साल से कर रहा हूँ, ये टेस्ट तो मैं भूल ही गया था। वो बताता है कि एक बार वो अपनी दादी के हाथ का सूप पीकर चौंक गया था और कब से वैसा ही सूप बनाने का ट्राई कर रहा था, पर वो कभी वैसा सूप नहीं बना सका। एक लेवल के बाद उसे बिना टेस्ट किए खाना बनाने की एबिलिटी आ गई, पर वो कभी वैसा सूप नहीं बना सका। वो कहता है, मैं जितना खाना बनाता हूँ उतना ही मेरा खाना खाने का मन नहीं करता, पर तुमने वैसा ही सूप बना दिया। वो कहता है कि मैं ग्रेट कुक कैसे हो सकता हूँ अगर मैं अपनी दादी के हाथ से बना सूप जैसा सूप भी नहीं बना सकता। जियंग कहती है कि उसने ये सूप उनके लिए दिल से बनाया है और आपकी दादी ने भी कभी आपके लिए वो सूप दिल से ही बनाया होगा। ये सुनकर कुक कहता है कि जो शेफ खुद की और दूसरों की लाइफ में खुशी लाए वही एक नेक इंसान है और मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर राजा और मंत्री खुश हो जाते हैं जबकि मिंग के राजदूत हैरान हो जाता है। राजा दोनों टीम्स के पॉइंट्स को अनाउंस करता है। मिंग के कुक को जेसन की टीम ने 27 पॉइंट्स दिए होते हैं जबकि जेसन की टीम को मिंग के कुक्स ने 28 पॉइंट दिए होते हैं। जियंग मिंग के कुक का शुक्रिया अदा करती है और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है और ये देखकर तांग पूछता है कि ये क्या है, जिस पर जियंग बताती है कि जहाँ से वो आती है वहाँ लोग अलविदा ऐसे ही करते हैं। फिर जेसन के कुक मिंग के कुक से हाथ मिलाते हैं। राजा अनाउंस करता है कि कंपटीशन यहाँ ख़त्म होता है। मिंग के राजदूत हार एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि हम जेसन पर अपना हक छोड़ देंगे, पर मिंग जाते वक्त एक गिफ्ट अपने साथ ले जाना चाहते हैं। राजा उनसे पूछता है कि क्या चाहिए आपको, जिस पर वो बताते हैं कि वो रॉयल कुक जियंग को अपने साथ ले जाना चाहते हैं और मिंग के राजा के सामने एज गिफ्ट पेश करना चाहते हैं। राजा ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और जियंग और बाकी मंत्री हैरान हो जाते हैं। मिंग के राजदूत ये देखकर हंसने लगते हैं। तभी राजा भी उसके साथ हंसने लगता है और हंसते हंसते राजदूत के सर पर जोर से अपना सर मार देता है। मिंग के सिपाही अपनी तलवार निकाल लेते हैं। मिंग का राजदूत संभलता है और राजा को धमकी देता है कि हर हाल में रॉयल शेफ को अपने साथ ले जाएगा, जिस पर राजा कहता है, रॉयल शेफ को साथ ले जाने के लिए आपने बहुत कम सिपाही लाए हैं, आपको तो कम से कम 1 लाख सिपाही लेके आना चाहिए था। ये सुनकर वो हंसने लगता है। राजदूत पूछता है कि क्या आप मिंग के राजदूत का विरोध कर रहे हैं। राजा कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी राजमाता के आने का अनाउंसमेंट होता है। राजमाता वहाँ आ जाती है और वो राजा से पूछती है यहाँ क्या हो रहा है। राजा उसे कहता है कि यहाँ एक छोटी सी गलतफहमी हो गई है और कुछ नहीं। तभी राजदूत राजमाता से कहता है कि उसे जिनसिंग के साथ लड़कियाँ भी चाहिए, जिस पर राजमाता उस पर चिल्लाती है और उसे मिंग का लेटर देती है जो मिंग के पिछले राजा की दूसरी बीवी कॉन्सेंट योंग का होता है, जो राजमाता की मौसी होती है। लेटर देखकर राजदूत घबरा जाता है और राजमाता के कदमों में गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है और कंपटीशन की शर्तों को पूरा करने का वादा करते हुए वहां से घबराते हुए चला जाता है। राजमाता राजा को डांटती है और कहती है कि आप ऐसे जज्बाती फैसला कैसे ले सकते हैं और अगर उनके पास वो लेटर नहीं होता तो हालात और बिगड़ सकते थे। राजा राजमाता से माफ़ी मांगता है। राजमाता राजा से रिक्वेस्ट करती है कि राजकुमार जियोंग को रॉयल शेफ के हाथों का खाना खाना है। राजा कहता है कि कल राजा इसकी अरेंजमेंट कर देगा। ये सुनकर राजमाता वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कॉन्सेंट कांग और प्रिंस जेसन जियंग के खाने में स्लो पॉइजन डालने का प्लान करते हैं जिसे राजकुमार जिनयोंग
कुक खाने वाले होते हैं। दूसरी तरफ राजा अपने सिपाहियों को गद्दारों का पता लगाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियंग और गिलगिम अपने कमरे में आराम करते हैं। दोनों खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने देश को बचाया था। दूसरी तरफ राजा जियंग को याद करता है और अपनी बुक में खाने की ड्राइंग बनाता है। दूसरे दिन राजा जियंग से उसके छोटे भाई के लिए खाना बनाने के लिए कहता है और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और राजा जियंग को नई यूनिफॉर्म देता है, जिसे देखकर जियंग बहुत खुश हो जाती है। राजा उसे कहता है कि मेरे छोटे भाई के साथ जब मेरा खाना हो जाए तो मुझसे मिलने ग्रीन हाउस में आना। जियंग उसे बताती है कि उसे मिंग के रहे कुक से मिलना है, जिस पर राजा गुस्सा हो जाता है, पर जियंग को देखकर कहता है कि ठीक है, उन्हें अलविदा कहने के बाद आ जाना और देर नहीं करना। जियंग राजकुमार और राजा के लिए खाना बनाती है और दोनों को खाना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियंग मिंग के लोगों को अलविदा कह रही होती है और तोहफे में उन्हें जिनसेंग देती है। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और मिंग के कुक टांग जियंग को बताते हैं कि मुझे यहाँ की राजनीति से कोई मतलब नहीं, पर राजा को ये बात बता देना कि अक्सर चीज़ों के किनारे साफ साफ नहीं दिखाई देते और सोते वक्त दरवाजे की कुंडी अच्छे से लगा कर सोए। जियंग बाकी कुक्स के साथ जा रही होती है, तब जियंग टांग की बातों को सोच रही होती है। तभी वहाँ रानी आ जाती है और जियंग को थप्पड़ मारती है और जियंग से कहती है कि आज से तुम कभी राजा के लिए खाना नहीं बनाओगी। जियंग पूछती है ऐसा क्यों? तब रानी उसे बताती है कि उसके हाथ से बने खाने खाकर राजकुमार जिमियोंग मौत के मुंह में है। ये सुनकर जियोंग घबरा जाती है। रानी सैनिकों को कहती है कि वो जियोंग को पकड़ ले। सिपाही जियोंग को पकड़ कर लेकर जाते हैं। कॉन्सन कांग की हेडमेड उसे जियोंग के बारे में बताती है और ये सुनकर वो खुश हो जाती है। वो अपनी हेडमेड से पूछती है कि उसने फीमेल डॉक्टर का क्या किया। हेडमेड बताती है कि उसने उससे महल से चोरी चुपके से निकाल दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियोंग रानी से कहती है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है और वो बेकसूर है, पर रानी उसकी बात नहीं सुनती और उसे चुप रहने के लिए कहती है और वो अपने सिपाहियों को जियोंग को टॉर्चर करने का हुक्म देती है। एंड में हम देखते हैं कि रानी जियोंग को टॉर्चर कर रही होती है, जबकि राजा जियोंग का ग्रीन हाउस में वेट कर रहा होता है।